अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है AJ चैनल में। जी हाँ, आपका स्वागत करते हैं और आपके लिए हम लाए हैं एक नया वीडियो, नया इंकशाफ, नई बात। जी हाँ नाजरीन, इससे पहले भी हमने इससे मुताल्लिक़ इससे मुशाबहत रखने वाली या मिलती जुलती बात बताई थी। ये बात थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है, हटके है। जी हाँ नाजरीन, ये बात हम सुनाते हैं उस तस्करे के साथ कि इटली की एक झील में कई दहाइयों बाद 160 घरों वाला एक गांव मुनकशिफ हुआ या फिर उसका आविष्कार हुआ, उसका ईजाद हुआ या फिर मंजर आम पर आया। यह सब बातें इस बात को जाहिर करती हैं कि छुपी हुई चीज जब ऊपर आती है तो सबकी नजरों में आती है, लेकिन जब तक वो अंदर रहती है सबसे मख्फी रहती है, छुपी हुई रहती है। जी हाँ नाजरीन, इटली में एक झील में से जब पानी निकाला गया तो उसमें से एक गांव बरामद हुआ जो तकरीबन 160 घरों पर मुश्तमिल था। यानी अच्छा खासा, बल्कि बड़ा गांव कह सकते हैं आप, क्योंकि इसके पीछे क्या वजह थी हम आपको बताते हैं और ये क्यों वजूद में आया। दरअसल हुआ ये कि ये तालाब 3 ममालिक की सरहदों से मिला हुआ है। यानी जो झील की बात कर रहा हूं मैं, 3 ममालिक से मिली हुई है। एक है ऑस्ट्रिया, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा इटली। इन 3 सरहदों से मिली इस झील में पानी था, लेकिन तालाब की मरम्मत के गर्ज से जब इसे पानी निकाला गया तो उसमें से एक गांव बरामद हुआ। 1950 में दरअसल हुआ ये कि एक पावर प्लांट वहां पर कायम किया गया था 1950 में, लेकिन उसके बाद ऐसा सैलाब आया, ऐसा तूफान आया, बेपनाह बल्कि लामहदूद कह सकते हैं आप बिल्कुल, या फिर कहर बर्पा करने वाला तूफान आया, जिसकी वजह से वो सारा इलाका पानी में ज़ेर आब आ गया, पानी में पूरा दफन हो गया। और जब एक तालाब की मरम्मत के लिए पानी निकाला गया तो जैसे जैसे पानी निकलता गया उसके कुछ दहाइयों बाद, यानी कई सालों बाद, क्योंकि ये बात है 1950 की और अब तो 2021, यानी तकरीबन 71 साल, यानी तकरीबन 7 दहाइयों बाद जब पानी निकाला गया दूसरे तालाब की मरम्मत की गर्ज से, तो इसमें से गांव बरामद हुआ। कहते हैं कि इस गांव को लोग जानते थे, जब जब पानी की सतह उतरती थी लोग इस गांव को जानते थे और उन्होंने इसका नाम दिया था भूतिया, यानी भूत से मुत्तसिफ भूतिया। कहते हैं कि भूत कभी कभी दिखाई देते हैं। आज भी बच्चों को डराया जाता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको भूत आकर पकड़ लेगा या फिर भूत दिखाई देगा वगैरह वगैरह। तो यानी भूत को एक डरावनी की अलामत, डर की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। तो ये गांव भी चूंकि कभी कभी दिखता था, जब जब पानी की सतह कम होती थी, इसे भूतिया नाम दिया गया। लेकिन तारीखी तौर पर जब इसकी तहकीक की गई तो इसका नाम निकला है कौरन। कौरन ये गांव का नाम है। तो क्या हम ये समझें कि ये अब तक क्वारंटाइन में था और अब वापस आया? तो नाजरीन देखिए आप, कुदरत के कैसे बेजबहा खजाने हैं, बेजबहा इंकशाफात हैं जो हमको वक्त ब वक्त सामने आते हैं। यह इंसान का दिमाग इतना नाकिस है, सोच इतनी पस्त है कि वो सिर्फ देखकर मुशाहिदा करने के बाद ही अपनी राय कायम कर सकती है। लेकिन ये खुदावंद खुद्दूस अल्लाह रब्बुल इज्जत और कुदरत खुदावंदी ऐसी है कि ये छुपे हुए तमाम राज को जब चाहे जब मुनकशिफ करती है, लोगों पर वाज़ेह करती है। और इंसान सिर्फ देखकर मुशाहिदा करके राय कायम कर सकता है, लेकिन वो तो गैब का हाल जानने वाला, दिलों का हाल जानने वाला और इल्म गैब रखने वाला, वो कौन सी चीज कब हमारे सामने लाता है, यही बजुज सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। हम तो सिर्फ बंदे हैं। तो इस जब ये वजूद में आया तो लोगों ने इसको देखना शुरू किया और ये एक तरह से तफरीह का मंजर बन गया, क्योंकि उतना पुराना गांव जब सामने आता है तो लोगों को तहकीक होती है, तजस्सुस पैदा होता है, एक किस्म का सस्पेंस होता है। हम आज भी देखते हैं नाजरीन, हमारे कुर्ब जवार में, शहर में, देहातों में, खरियों में दफीने के तौर पर कोई चीज खोदने पर निकलती है। कभी खेतों से निकलता है दफीना, और जब उसे पता चलता है तो महकमा आसार क़दीमा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर उसे अपनी तहवील में लेता है, क्योंकि इसका शुमार होता है आर्काइव्स में या फिर हेरिटेज में, और एक कौमी विरसा है पुराना, उसको महफूज कर दिया जाता है। तो ऐसी ही एक चीज बरामद हुई है इटली में। 160 घरों का नजरों के सामने आना एक बहुत ही गैर मामूली और दिलचस्प वाकया है।
और लोगों की तादाद भी काफी बढ़ गई है। लोग दूर दूर से आकर इसको देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हम आपको बताते चलें, ये बात जब खबरों में आकर लोगों में फैली तो लोग वाकई उस जानिब मुतवज्जे हुए। लेकिन कुदरत ने हमेशा अज़ल से कभी ना कभी किसी न किसी शक्ल में ऐसे हमको मुतहय्यर करने वाले, हैरत में डालने वाले, ताज्जुब में डालने वाले, सोच और फिक्र के समंदर में हमको गर्क करने वाली चीजें अपने सामने लाई हैं। तो यानी जमीन से कुछ चीज निकलती है, कभी समंदर से निकलता है, कभी आसमान से टपकती है, कभी हवा में तहलील होती है, कभी फिजा में कुछ न कुछ नई चीज नमूदार होती है। ये तो कुदरत का कारनामा है, हम तो सिर्फ जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप देखें नाजरीन, कई ममालिक में बर्फ गिरने से कई शहर दब गए और कई जगहों पर सैलाब आने से कई गांव बह गए। और हमने इससे पहले आपको ओमान के शहर अलमूर की भी बात की थी, जहां पर रेत तले एक गांव था जो कि रेत की तूफान की वजह से पूरा ढप गया था। फिर कई 30 सालों बाद उसका क्या करना चाहिए, इंकशाफ हुआ, ईजाद हुआ या लोगों को समझ में आया। यानी जब तामीर की गर्ज से वहां से रेत हटाई गई तो वो गांव जो है नमूदार हुआ और लोगों को मालूम हुआ। तो कहने का मतलब ये कि नाजरीन, इन सब बातों से हमको ये पता चलता है कि ये बात दिलचस्प है, तारीखी है, साथ ही साथ खुदरत की याद दिलाती है, उस खुदा की याद दिलाती है जो जब चाहे, जो इंकशाफ चाहे कर सकता है। ये सब उसके बस में है। हमारी सोच महदूद है, जबकि अल्लाह की ताकत लामहदूद है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। हमारी सोच महदूद है, हम जहां तक सोच सकते हैं, जहां तक हमारा रास्ता जाता है, जहां हमें मंजिल नजर आती है, वही हमारी मंजिल है। लेकिन असली बात, असली नुक्ता जो है वो खुदा ही बेहतर जानता है। नाजरीन, हमने देखा कि जापान में आतिशफशा की वजह से लावा निकलता है, वहां भी कई घर उजड़ते हैं। यही वजह है कि जापान में कागजों के घर बनाए जाते हैं ताकि नुकसान भी हो तो कम हो, क्योंकि ईंट और पत्थर के या मजबूत मकान बने तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो जलजलों के खौफ से, जलजलों के खदशे से जापान में कागज के घर बनाए जाते हैं। उसी तरह बाज जगहों पर तोदे खिसकने से, जमीन खिसकने से भी लोग मरते हैं और कई बस्तियां, कई गांव जमीन दोज हो जाते हैं। तो ये सब कुदरत की आफात हैं, बलैयात हैं, मुसीबतें हैं जो आती हैं कुदरत की तरफ से, और उसमें कमी भी आती है कुदरत की तरफ से। हमारा फरीजा इतना है कि हम खुदा से दुआ करेंगे, या अल्लाह अगर तू बारिश दे तो वो नाफे दे, नफा देने वाली दे, और हमें कोई भी चीज तेरी तरफ से सरफराज की जा रही हो तो या अल्लाह हमें एतदाल से दे और हमारे लिए वो नाफे हो, नफा बख्श हो। क्योंकि नाजरीन, अल्लाह ताला की देन का कोई ठिकाना नहीं है, न ही कोई नुक्ता अंजाम है या फिर नुक्ता आखिर है, बल्कि वो जितना देता है बेपनाह देता है, उसके देन में कोई कमी नहीं है। हमारा फर्ज बनता है कि हम दुआ मांगे और उससे मुनासिब चीज मांगे, मुतदिल चीज मांगे, वो जो हमारे लिए मुनासिब हो मांगे। तो आपने देखा कि अलमूर, ओमान के शहर का रेत के तले गांव हो, या फिर इटली में 3 मुल्कों के सरहद के दरमियान में, यानी ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और इटली में जो झील है, पानी निकालने से उसमें से गांव बरामद हुआ। तो कहने का मतलब ये कि उसके अंदर जो लोग थे वो तो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन जो मकानात बनाए हुए थे 160 वो आज भी हैं। यानी जानदार चीज को फना होना है, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर चीज को मौत का मजा चखना है। और जो गांव जो बनाए थे वो अभी भी हैं सही और सालिम, लेकिन पानी की वजह से उसमें आबादी नहीं है, लोग चले गए हैं, अलबत्ता घर जैसे के वैसे वाक़ हैं और हमको नजर भी आते हैं। तो ये बात जब खबरों में आई थी तो कई लोगों ने हैरत का इजहार किया और कई लोगों ने इसको तजस्सुस के साथ कई मज़ामीन लिखे और इस खबरों पर तबसरा भी किया गया। लेकिन सबसे हतमी और फाइनल बात यही हमारे सामने आती है कि कुदरत जब चाहती है नए नए इंकशाफात करती है, दिलचस्प वाक़यात हमारे सामने लाती है और कुदरत के ऐसे नमूने पेश करती है जिससे हमें कुदरत और कुदरत खुदाबंदी का आयन नमूना हमारे सामने आता है और हम उसकी वहदानियत के सरबासुजूद होकर इकरार करते हैं। तो नाजरीन, इस बात के साथ ही हम आपसे अपना ये उन्वान यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी ऐसे दिलचस्प और नए नए इंकशाफात और मुतहय्यर करने वाले, हैरत में डालने वाले, दिलचस्प रुमूज़ व औक़ाफ़ वाले हम हकीकतें या फैक्ट्स आपको बताएंगे ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, मेरे इल्म में इजाफा हो। और इल्म में इजाफा यकीनन इंसान की अजमत का रास्ता तय करता है। तो हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और केयर ऑफ एजे चैनल यानी उसकी मारिफत से आपके सामने हमने जो ये इटली के झील की और झील के अंदर मौजूद घर की जो बात कही है, एजे चैनल की तरफ से इसकी पेशकश है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो लोग पहली बार एजे चैनल देख रहे हैं
बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं। उससे होगा ये कि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुदरती आफात और बलैयात से महफूज रखे और हमें हमारे ऊपर हमेशा रहम फरमा, करम फरमा और हमें नेक आमाल करने की तौफीक दे, ताकि तू हमसे खुश होकर हमें इनामात से नवाजे और उस रास्ते से बचाए जिस पर तूने गजब ढाया है। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में नई बात के साथ। इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज, गुड बाय।